बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, क्राइम की बड़ी खबरें आज मेरे पास। आज आप मेरा मुकम्मल व्लॉग देखिएगा और इस व्लॉग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाली हैं और मैं आपको सबसे पहले इसके पॉइंट्स बता देता हूं क्या क्या पॉइंट्स हैं। नाज़रीन, एक तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के एनकाउंटर्स हैं, कुछ पंजाब पुलिस के एनकाउंटर्स हैं। इसके अलावा रावलपिंडी के इलाका के अंदर जो एक शख्स पे तशद्दुद किया जा रहा है, वीडियो वायरल हुई है और बड़ा शदीद किस्म का इस शख्स पे तशद्दुद किया गया है। हारिस नामी ये शख्स बताया जा रहा है, इसका क्या बना है, क्या मामला बने हैं, एक तो ये आपको बड़ी खबर देना है। तीसरा नाज़रीन, अदील अकबर साहब जो है ये इन्होंने खुदकुशी कर ली है। कैसे खुदकुशी कर ली है, क्या मामला हो गया है? इतने पढ़े लिखे शख्स थे और आखिर CSS करके पाकिस्तान की सबसे मुश्किल तरीन पढ़ाई है वो करके यहाँ तक पहुँचे थे और अपने कैरियर पर थे, भरपूर कैरियर उनका चल रहा था। SP लगे हुए थे इस्लामाबाद के अंदर, कोई आम मामूली बात नहीं है ये। और इन्होंने जो है वो खुदकुशी कर ली है। करोड़ों रुपया जो फंड इनके ऊपर लगा था, जो इनकी ट्रेनिंग के ऊपर पैसा लगा था, जो इनको यहाँ तक सिस्टम को बनाने के लिए पैसा लगा था, वो सारा पैसा बर्बाद हो गया सिस्टम का। क्या तजर्बा कर लिया सिस्टम ने ऐसे शख्स को जो है वो CSS करवा कर और नौकरी देकर। तो इस चीज़ पर भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, कराची के अंदर जो टारगेट किलिंग शुरू हो गई है, कौन लोग ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं। एक ही फिरके के लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, कभी अपनी दुकानों के अंदर महफूज नहीं है, वो अपने कारोबार पर बैठे हुए हैं और कारोबार पर जाकर उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। ये चक्कर क्या चल रहा है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो एनकाउंटर्स हुए हैं हालिया, उनके ऊपर चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तबसरा कर रहे थे कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट शायद अब एनकाउंटर नहीं करेगा। मोहसिन बेग साहब पड़ गए हैं और पता नहीं कौन कौन सी बलाएँ पड़ गई हैं क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को। तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो दब गया है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने लाहौर में कितने एनकाउंटर किए हैं। उसके अलावा एक एनकाउंटर जो है वो पंजाब पुलिस का बताया जा रहा है, मुबैना तौर पर वो सरगोदा में सामने आया है, एक भीरा में सामने आया है और इसमें 2 माल्टे मारे गए हैं। नाज़रीन, ये माल्टे का क्या चक्कर है ये भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले लाहौर के एनकाउंटर रिपोर्ट करते हैं कि लाहौर में कौन कौन मारा गया। नाज़रीन, एक एनकाउंटर भगवानपुरा के इलाका में हुआ है और एक एनकाउंटर शादरा के इलाका में हुआ है और एक एनकाउंटर चूंग के इलाका में हुआ है। चूंग का जो एनकाउंटर है नाज़रीन, वो एक नेफे में पिस्टल चल गया है, उसने भी एक गंदी हरकत की हुई थी, वो समझे हाफ फ्राई हुआ है चूंग वाला। लेकिन जो 2 फुल फ्राई हुए हैं, जो मारे गए हैं 2 मुलजमान, एक बागबानपुरा के साथ, जो बागबानपुरा के साथ एनकाउंटर में मारा गया ना, इसका नाम एहसान बताया जा रहा है। ये CCD डिपार्टमेंट की जानिब से एनकाउंटर सामने आया है बागबानपुरा के इलाका में। दूसरा एनकाउंटर शादरा के इलाका में नाज़रीन सामने आया है और उसमें जो मारे जाने वाला शख्स है इसका नाम फरहान बताया जा रहा है। और नाज़रीन, इनके जो साथी थे जो इनको छुड़ाने के लिए आए हुए थे वो मौका से फरार हो गए हैं। तो 2 एनकाउंटर जो है वो लाहौर में सामने आए हैं, एक एहसान का और एक जो है वो फरहान का, और एक बागबानपुरा में हुआ है, एक शादरा में हुआ। तीसरा एनकाउंटर जो हाफ फ्राई एनकाउंटर हुआ है, नेफे में पिस्टल चल गया है, वो चूंग के इलाका में नाज़रीन पिस्टल चला है नेफे के अंदर। अबू बकर नाज़रीन इस मुलजिम का नाम बताया जा रहा है कि जिसके नेफे में पिस्टल चला, ये आती जाती खवातीन को हरासा करता था और गलती से नेफे में पिस्टल चल गया है, जिससे जो है वो हाफ फ्राई हो गया है और इसका जो है वो सौदा जो है वो नाज़रीन उड़ गया है। अब चलते हैं नाज़रीन रावलपिंडी की तरफ। रावलपिंडी में नाज़रीन एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया इस दौर के अंदर कि जिस दौर के अंदर इस किस्म का तशद्दुद जो है वो पंजाब पुलिस की जानिब से बर्दाश्त नहीं किया जा रहा और मरियम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने इस पर बड़ा सख्त नोटिस लिया हुआ है। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक किस्म का वाक़या जो है वो पेश आया था रावलपिंडी के इलाका के अंदर। हारिस नामी शख्स को कुछ अफराद जो है सड़क पर जो है उन्होंने बिठा रखा है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और उस पर इतना तशद्दुद किया हुआ नज़र आ रहा है कि मैं आपको वीडियो दिखा नहीं सकता। वायलेशन के बायस शदीद तशद्दुद किया इस हारिस नामी पर और वो आगे से कह रहा है हारिस इनको कि मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह है। इस किस्म की जब ये वीडियो वायरल हुई तो फिर पंजाब पुलिस जो है वो हरकत में आई और पंजाब पुलिस ने 6 अफराद को नाज़रीन जो इस वीडियो के अंदर नज़र आ रहे हैं उनमें गिरफ्तार किया है इन 6 अफराद को। और गिरफ्तार करके क्या सज़ा देंगे तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इस तशद्दुद वाली वीडियो के अंदर जो कुछ दिखाया जा रहा है, जितनी बदमाशी दिखाई जा रही है, मैं समझता हूँ कि इन 6 अफराद के लिए ये सज़ा जो है ये कम है। कल को ये बेल करवा कर या उस बंदे के साथ सुलह कर माफ़ी वगैरह मांग कर बाहर आ जाएंगे। इस किस्म के जो अफराद हैं वो मुआशरे का नासूर हैं, अगर आप उस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएं। तो नाज़रीन, क्या पंजाब पुलिस ने इन अफराद को गिरफ्तार करके टिकट भी जारी किया है। प्योर रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी ने इस वाक़या के ऊपर नोटिस भी लिया है और बताया गया है कि इस वाक़या के अंदर मुलव्वस 6 अफराद को हिरासत में लिया गया और उसमें जो है इस वाक़या का मरकज़ी मुलजिम भी शामिल है। ये नाज़रीन इस जो वीडियो है इसका ड्रॉप सीन हुआ है कि इसके मुलजमान जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और अब नाज़रीन चलते हैं, तीसरी जो हमारी खबर है वो खबर हमारी अदील अकबर साहब के ऊपर है। अदील अकबर साहब जो SP हैं उन्होंने खुदकुशी कर ली है कल 4-5 बजे के करीब शाम के वक्त, और बड़ा पीक टाइम था ये उनकी जॉब का कि जिस टाइम के ऊपर जो है उन्होंने खुदकुशी कर ली है। कुछ ज़राए बता रहे हैं कि वो छुट्टी मांग रहे थे कि उनका निजी मसला था, कुछ ज़राए बता रहे हैं कि उन्हें एक टेलीफोन कॉल आई और वो टेलीफोन कॉल बंद होने के बाद उन्होंने जो है अपने गनमैन से राइफ़ल छीनी और राइफ़ल छीन कर उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। ज़ख्मी हालत में इन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन ये जाबर ना हो सके, जाबाक हो गए। तो नाज़रीन, ये जो है अदील अकबर साहब ये वहाँ पर बड़ी एक अच्छी सीट के ऊपर इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, SP थे वहाँ पर, बड़े ज़िम्मेदार शख्स थे। इन्होंने CSS किया, CSS करके सिलेक्ट हुए, नंबर 1 पर आए और नंबर 1 पर आने के बाद ये पुलिस सर्विसेज इन्होंने ज्वाइन की और उसके बाद ये SP हो गए हुए थे। कुछ लोग बता रहे हैं कि जिनकी प्रमोशन का मसला था इनके साथ के सब जो है वो सीनियर SP प्रमोट हो गए हुए थे, ये SP प्रमोट नहीं हो रहे थे, इसलिए इन्होंने खुदकुशी की। लेकिन नाज़रीन, जितने मुँह उतनी बातें, असल लगाए की हैं कि इतना पढ़ा लिखा शख्स सिविल सर्विसेज जो है वो एग्ज़ाम पास किया उन्होंने, उसके बाद वो टॉपर हुए इसके
और उसके बाद उन्होंने पुलिस सर्विसेज ज्वाइन की और दिल लगाकर काम किया। तो इतना काबिल शख्स जो है हमारे सिस्टम का ऐसे ही ज़ाया हो गया है, ऐसे ही उसने अपनी जान ले ली। कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर कि जब इतने पढ़े लिखे लोग, मोटिवेशनल लोग, कि ये लोग जो हैं जो पुलिस सर्विसेज में आते हैं, जो इन सीट्स पर बैठते हैं, वो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि यार आप खुदकुशी ना करें, आप इस किस्म का काम मत करें, और लोगों को सोल्यूशंस देते हैं, उनके हल निकालते हैं और कानून के ज़रिए उनकी मदद करते हैं। तो ऐसे शख्स ने जो है वो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया एक टेलीफोन कॉल के बाद। तो अली नासिर रिजवी साहब जो आईजी हैं, वो भी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तलाल साहब के साथ और वज़ीर इत्तला जो हमारे हैं, और वो बता रहे थे कि जी वो फ़ोन कॉल वालों से भी बात की गई तो भी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। जैसे कोई सामने आएगी तो बताएंगे। तो भाई क्या आप लोग बताएंगे? एक इतना बड़ा बंदा जो है, एक एसपी जो है, जो पता नहीं कितनी मेहनत करके, अपने माँ बाप की कितनी मेहनतों के नतीजे के बाद वो यहाँ तक पहुँचा, और पहुँचने के बाद उसने एक टेलीफोन कॉल बंद होने के बाद अपने आप को गोली मार ली। तो ऐसी क्या बात हो गई? क्या सिस्टम का आपका ये सिलसिला चल रहा है कि आपके जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जिन पर करोड़ों रुपया सिस्टम खर्च करके उन्हें यहाँ तक बनाता है, लाता है, कोर्सेज करवाता है और तमाम फैसिलिटीज़ देता है, उस बंदे ने अपने आप को मार लिया। तो नुकसान तो हुआ है सिस्टम का। क्यों हुआ है? मैं समझता हूँ देखना चाहिए और जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं उनको कटहरे में लाना चाहिए। अब नाज़रीन चलते हैं कराची के अंदर टारगेट किलिंग की तरफ। नाज़रीन कराची के अंदर टारगेट किलिंग में एक दफ़ा फिर इजाफा हो गया, और इजाफा इस तरीके से हो गया है कि एक ही फ़िरके के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और देवबंद फ़िरका है ये जिनके लोगों को ये टारगेट किया जा रहा है। और अब तक जो टारगेट किए गए अफराद हैं उनमें तकरीबन 3 अफराद नाज़रीन इसमें मारे जा चुके हुए हैं, और मज़ीद अभी तक जो है ये मुल्ज़मान ज़राए बता रहे हैं कि एक मुलजिम जो है उसे गिरफ़्तार किया गया इस टारगेट किलिंग के सिलसिला में पुलिस की जानिब से। ये जो मुलजिम है जो गिरफ़्तार किया गया है टारगेट किलिंग के अंदर, और वसी लाखों ग्रुप की जानिब से ये टारगेट किलिंग्स करवाई गई हैं। जो और नाज़रीन ज़राए बता रहे हैं कि नागन चुरंगी पर जो 2 कारकुनान को जो मारा गया था अहले सुन्नत वल जमात के, उनके कत्ल में ये शख्स जो है मुलव्वस था। ये पहले भी जेल जा चुका हुआ है, और उसके बाद ये जेल से वापस निकलवा कर इसको फिर इससे टारगेट किलिंग्स करवाई गई हैं। वसी लाखों ग्रुप से इसका ताल्लुक है। अब वसी लाखों ग्रुप को क्या प्रॉब्लम है अहले सुन्नत वल जमात के लोगों से, ये तो नाज़रीन तफ्तीश में चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन फ़िलहाल इब्तदाई जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक वसी लाखों ग्रुप जो है इस टारगेट किलिंग के पीछे है। क्या वसी लाखों ग्रुप ने किसी और जगह से पैसे उठाए हुए हैं, या किसी बैरूनी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो बैरूनी आलाकार हैं, जो हमारे मुल्क दुश्मन एजेंसी हैं, उनके साथ मिलके वसी लाखों ग्रुप जो है वो काम कर रहा है? ये तमाम हक़ाइक़ जब इन्वेस्टिगेशंस होंगी सारे केस की तो सामने आएंगे। इस वक्त तक नाज़रीन यही सूरत सामने आ रही है कि वसी लाखों ग्रुप कराची में एकदम एक्टिव हुआ और उसने टारगेट किलिंग्स करवानी शुरू की हैं अहले सुन्नत वल जमात के लोगों की। अब वसी लाखों ग्रुप को कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, इसकी तहकीकात जारी हैं। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल थी। इसके अलावा नाज़रीन जो पंजाब में 2 इनकाउंटर मजीद हुए हैं। भीरा के अंदर एक इनकाउंटर हुआ है जिसमें इश्तिहारी रजू माल्टा ये नाज़रीन मारा गया भीरा में इनकाउंटर के साथ। अब ये नहीं पता ये सीसीडी ने किया है, पंजाब पुलिस ने किया है, क्योंकि डिटेल्स इसकी कम आई है। दूसरी के इलाका के अंदर भेलवाल और इसका थाना म्यानी है, इस इलाके हदूद के अंदर जो एक एनकाउंटर हुआ है, और इस एनकाउंटर के अंदर रमज़ान ये नाज़रीन मारा गया है। ये मोहम्मद रमज़ान उर्फ माल्टा अवान के नाम से मशहूर था। इसकी तरफ से उन्होंने तूफ़ान मचाया हुआ था इन इलाकों के अंदर। बड़े डाकू थे ये, बड़े डकैत थे। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। नाज़रीन मज़ीद क्राइम की बड़ी को खबरें आती हैं तो उस हवाले से फिर आपको अपडेट देंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।